अगर आपको एक वन स्टॉप कंपैरिजन चाहिए डीबीए का एंड पीएचडी का, आपने बहुत से वीडियोस देखा होगा डीबीए के और पीएचडी के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और इससे रिलेटेड कंपैरिजन वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। हर डाउट, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा इस कंपैरिजन वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, एक सरप्राइज़ है, एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, वो भी आपको मिलेगा। अब चलिए अपना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो फीचर हमारा है, मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं, डीबीए जो है आपका डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टरेट डिग्री है। पीएचडी आपका क्या है, बेसिकली आपका है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है। और ये मैनेजमेंट फील्ड की हम बात करेंगे, जो भी मैनेजमेंट रोल में है उन्हीं का कंपैरिजन करके आपको देंगे। तो हमारे पास पहला टाइप ऑफ डिग्री बेसिकली क्या है आपका, ये जो डिग्री है प्रोफेशनल के लिए होता है। एक बिजनेस पर्सन है, एक लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप पोजीशन में है, अपना बस अथॉरिटी उसको शो करना होता है, तो फिर आपके लिए डिग्री होता है। किसी को मान लो सरकारी जॉब चाहिए, रिसर्च करना है, एकेडमिक्स में जाना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, फिर आपको पीएचडी करनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे मेन फोकस कहाँ पर रहता है इनका, मेन फोकस रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करो, ख़त्म करो कहानी। यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारे थियोरीज का हिसाब किताब रहता है, थीसिस बनाना होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसान नहीं होता है। हम आइडियल, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो एक ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है जिसके बाद उसको एक डिग्री मिल जाए, स्मूथ तरीके से एडमिशन हो, ज़्यादा तामझाम ना हो, तो आपके लिए कोर्स हो सकता है। एज यहाँ पर बात करेंगे, जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक में रिसर्च करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया होता है। अगर करियर पाथ की बात करूंगा मैं, यहाँ पर जो आपका होता है सीईओ, कंसल्टेंट, डायरेक्टर रोल्स, मतलब बेसिकली टॉप पोजीशन में अपना ऑथोरिटी शो करना है, उनके लिए है। अगर इसकी बात करेंगे जिसको प्रोफेसर बनना है, रिसर्चर बनना है, एकेडमिक स्कॉलर बनना है, उसके लिए पीएचडी प्रोग्राम होता है। इवन पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक होता है। रिसर्च का स्टाइल क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च होता है। कोई काम आप जिस पे काम करो उस पर रिसर्च करो, बस कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्मूथ प्रोसेस। यहाँ पर थियोरिटिकल प्लस डीप रिसर्च होता है, काफ़ी सारे पेपर्स को स्टडी करना होता है, फिर लिखना होता है, फिर रिव्यू को भेजना होता है, फिर अच्छे अच्छे जर्नल में टाइम लगता है पब्लिश करने के लिए। कभी कभी अच्छे कॉलेज से करेंगे 6-6 महीना लगेगा आपको पब्लिश होने में। अगर हम बात करेंगे एडमिशन के रिक्वायरमेंट, यहीं पर आता है असली चीज़। अगर आपको डीबीए करना है तो यूजी वाला भी एलिजिबल है, पीजी वाला भी एलिजिबल है, लेकिन सर कहाँ, कैसे ढूंढें सर डीबीए के लिए, एडमिशन कहाँ मिलेगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। आइए पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर इस वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे आ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप डीबीए कोर्स करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, हालांकि कंपैरिजन सब कुछ पता लगेगा उस कोर्स के बारे में ऑनलाइन, तो यहाँ पर आते ही क्या करना है, इस फॉर्म को भरना है। क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, लिंक पर क्लिक करके जाएंगे तो अप टू 20,000 रुपीज़ तक का आपको सब्सिडी मिल सकता है। और ये कोर्स के बारे में थोड़ा और ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे फॉर्म भरेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन मिलेगा जो बेसिकली डीबीए कोर्स करवाती हैं बाहर के कॉलेजेस। और इस वीडियो को मैं इनके कोलैबोरेशन से बना रहा हूँ। इंडिया में डीबीए कोर्स नहीं होता है, इंडिया में पीएचडी होता है, ये बाहर के कॉलेजेस करवाते हैं। ये कोर्स जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है, 3 साल का कोर्स होता है आपका। एज वेल एज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने यूजी किया हुआ है तब भी एलिजिबल हो, लेकिन यूजी के बाद आपके पास 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने पीजी किया हुआ है, कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगा, जितने भी लोग डीबीए करना चाहते हैं, आप यहाँ पर ये सारे स्पेशलाइजेशन से डीबीए कर सकते हैं, इंक्लूडिंग क्राइसिस मैनेजमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, जनरेटिव एआई, जो वो काफ़ी हॉट है फिलहाल मार्केट में। तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनसे आप डीबीए कोर्स कर सकते हो। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है एक डॉक्टरेट डिग्री लेने के लिए आपके लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है, अगर आप सरकारी जॉब में इस डिग्री का यूज़ करना चाहते हैं तो भाई वैलिड नहीं होगा। सरकारी जॉब के लिए पीएचडी ही इंडिया में एक डॉक्टरेट कोर्स वैलिड है, टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप अपना लीडरशिप शो करना चाहते हैं, ऑथोरिटी शो करना चाहते हैं, डॉक्टर समथिंग, फिर एक बनता है बात, भाई डॉक्टरेट किया हुआ है बंदे ने,
तो भाई ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो आप बिजनेसमैन हैं, आप अच्छे पोजीशन में हैं, आप अच्छे लीडरशिप पोजीशन में हैं, तब ये कोर्स आपके लिए रिकमेंडेड हो सकता है। अगर आपको लगता है कोर्स आपके लिए मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आप करना चाहते हैं, तो ब्राउज़ करिए, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट में लिंक है, उस पर क्लिक करिए। अब चलिए कंपैरिजन और आगे देखते हैं DBA एंड PhD का। लेकिन अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो आपका क्या होगा, आपको प्रॉपरली अप्लाई करना होगा इसमें, ठीक है, आपको प्रॉपरली अप्लाई करना होगा। मास्टर डिग्री के बाद इन जनरल होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस बीटेक के बाद भी MTech प्लस PhD का करवाते हैं, हिसाब करवा, लाइक IIT गांधीनगर करवाती है। अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो शायद IIT मंडी ने भी स्टार्ट करी है अब की बार, IIT गांधीनगर पक्का करवाती है, प्रीटी श्योर। तो इस तरह कहानी बेसिकली क्या ना, MTech प्लस PhD तो बैचलर डिग्री के बाद भी कर सकते हो, लेकिन इन जनरल मास्टर डिग्री पर होता है। लेकिन एडमिशन डायरेक्टली नहीं होता है मास्टर डिग्री के बाद। अगर आप नॉन टैक्स हैं, टैक्स हैं तो हो सकता है, एंट्रेंस देना होता है, इंटरव्यू होता है, एडमिशन हो गया। लेकिन नॉन टैक्स से आप हैं तो आपका UGC नेट क्रैक करना होगा या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम क्रैक करना होगा, जो नया रूल आया है। तो बेसिकली थोड़ा सा क्या होता है, वहाँ पर कंपटीशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। कोर्स का ड्यूरेशन की बात करूंगा, ये जो आपका प्रोग्राम है DBA, ये स्मूथ होता है, 3 साल में हो जाता है आपका। इसमें कम से कम 4 से 5 साल, 6, 7, 7 साल चलता रहता है। PhD प्रोग्राम पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। पार्ट टाइम लेकिन ऑनलाइन नहीं होगा, कॉलेज जाके काम करना होगा। यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन होता है। वर्क एक्सपीरियंस कोई नीड है क्या, अगर देखो UG आपने किया हुआ है तो जैसे मैंने बताया थोड़ी देर, मतलब जब प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, आपके पास 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। PG या कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं, एक्सपीरियंस तो प्लस है, इंटरव्यू में फ़ायदा मिलता है। जैसे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है तो वहाँ पर फ़ायदा मिलता है, पूछते हो कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या, तो वहाँ पर बताओगे एक्सपीरियंस है, तो एक पॉजिटिव जाता है कि हाँ बंदा ऐसे फ्रेशर नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आया है, उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है, बिकॉज बंदा टिका रहेगा, काम करेगा। डिफ़िकल्टी मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है, इजीली, मतलब बहुत मतलब आराम से किया जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बेसिकली करना। अगर अच्छे कॉलेज से करेंगे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर नॉर्मल कॉलेज से करोगे तो निकल जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पर इतने डिफिकल्ट जर्नल्स में पेपर पब्लिश करने का जो हिसाब किताब रहता है नहीं रहता है। लेकिन बड़े कॉलेजेस में अच्छे से अच्छे जर्नल में पब्लिश करने के लिए बोलते हैं, वहाँ टाइम लगता है, पेपर लिखने के बावजूद 6 महीना लगता है पब्लिश होने के लिए। सब कुछ सही है अगर है तो, ठीक है जी, ये कहानी है आपका। फंडिंग आपका है यहाँ पर, जो आपका DBA प्रोग्राम भाई सेल्फ फंडिंग होता है, सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा। PhD में आपको स्टाइपेंड मिलता है, स्टार्टिंग 38,000 के आसपास अभी पर मंथ चल रहा है पहले 2 साल, फिर आपका 4,000 बढ़ जाएगा 42,000 ऐसा होगा। एक PM रिसर्च करके निकला हुआ है अभी, उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें 70 से 80,000 मिलता है, हर 2 साल में 5-5 हज़ार बढ़ता रहता है आपका, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो, बिकॉज वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यार, कितना याद रखूँगा मैं। टाइटल क्या मिलेगा, डेफिनेटली डॉक्टरेट का मिलेगा, यहाँ भी डॉक्टरेट का मिलेगा। बेस्ट फॉर कॉर्पोरेट करियर ग्रोथ, यूनिवर्सिटी टीचिंग, रिसर्च, गवर्नमेंट जॉब्स। पब्लिशिंग करना लो टू मॉडरेट इजीली होता है, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होता है पब्लिश करना, बहुत टाइम लगता है अगर आप स्पेशली टॉप कॉलेज से कर रहे हैं। फ्लैक्सिबिलिटी बेसिकली ये हाई है, ऑनलाइन है, यहाँ पर पार्ट टाइम तो होता है बट फुल टाइम भी आपका मतलब जाके करना होगा, कैंपस जाना ही होगा। तो यहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, आपको काम करना ही पड़ेगा, यू हैव टू वर्क देयर, लैब में जाके अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। पार्ट टाइम में थोड़ा कम रहता है बट पार्ट टाइम हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज फिर PhD निकालना भारी हो जाता है अच्छे कॉलेज में। नॉर्मल कॉलेज में निकल सकता है, बढ़िया कॉलेज में बहुत मुश्किल होता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन भाई सैलरी, भाई ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो जो थोड़ा सा उसका रुतबा बढ़ जाएगा, थोड़ा अथॉरिटी उसका बढ़ जाएगा, डॉक्टरेट डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने पैकेज अब तक देखा है 10 से 12, 15, 18, 20, 22, 25 लाख तक देखा मैंने पैकेज मिलता है आपका आफ्टर कंप्लीटिंग PhD फ्रॉम टॉप रेप्यूटेड कॉलेज। प्लेसमेंट हमेशा सेम नहीं रहता है, कभी अच्छा कभी कम ऐसा रहता है, मैं आपको पहले बता दूं, बिकॉज मेरे काफ़ी साथी बोलते हैं हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, काफ़ी साथी बोलते हैं हमारा प्लेसमेंट हो गया, तो भाई वो वेरी करता है। एंड गोल ओरिएंटेशन एक प्रोफेशनल बेसिकली एक ऑथोरिटी शो करने के लिए काफ़ी अच्छा है, एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए अच्छा है, डॉक्टर समथिंग तो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये बेसिकली एकेडमिक, सरकारी नौकरी, प्रोफेसर, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यही ऑप्शन आपके पास है और कोई ऑप्शन नहीं है उसमें जाने के लिए। इतने तक कंपैरिजन वीडियो DBA एंड बेसिकली PhD का मैनेजमेंट फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं तो।
तो बेसिकली ये है, अगर आप DBA करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉलेज विद्या का फर्स्ट कमेंट है, उस पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो फॉर DBA। आप चलिए अपना वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।